श्वासोश्वास की गिनती में समय ज्यादा देगा तो उसके स्वभाव की गंदी आदतें बदल जाएगी और अपने सात्विक स्वभाव में जीने में सफल हो जाएगा। वर्तमान में जिएगा, भूत भविष्य की कल्पनाओं में जो शक्ति का ह्रास होता है उससे बच जाएगा। मन को विश्राम मिलेगा। मन को विश्राम मिलने से मन पवित्र और प्रफुल्लित रहता है, अच्छी सूझबूझ का धनी बनता है। बोझिला मन गड़बड़ियां करता है। तनाव युक्त मन सुरा सुंदरी पान मसाला में भटकता है। तनाव युक्त बुद्धि गलत निर्णय करती है। तनाव युक्त शरीर अकारण अनुचित चेष्टा की मांग करता है। श्वासोश्वास की गिनती से मन को विश्राम, तन को विश्राम, बुद्धि को विश्राम। तनाव युक्त जीवन में ये श्वासोश्वास वाली जो साधना है वरदान है, वरदान। बाहर से मुक्ति मिल जाएगी, मानसिक तनाव से छुटकारा और राग द्वेष की आग में पचना नहीं पड़ेगा। खाली श्वास, पहले तो प्राणायाम कर ले, दीर्घ 1-1.25 मिनट अंदर रोके, 1 मिनट बाहर रोके, ऐसे 2-4 प्राणायाम कर ले और बाद में श्वासोश्वास की साधना करें। गर्दन पीछे करके लंबे श्वास कर ले, गर्दन आगे करके फिर बैठ जाए श्वास। तुम फिर बैठेंगे ना तो एक प्रकार की आसुरी वृत्तियां, गंदी वासनाएं, वातावरण में से गंदे संस्कार आपके मन में बुरे ख्याल लाएंगे। तो जब भजन करने बैठोगे बुरे ख्याल आएंगे तो बुरे ख्याल को भी सफलता देने की सत्ता तो मिलेगी। एक व्यक्ति बोलता है भगवान नहीं है और उसके अपने लोग हैं नास्तिक, भगवान नहीं है, उसका वाद विवाद करने को तैयार हुए। दूसरा व्यक्ति बोलता है पागलपन छोड़ो, भगवान है। बालू में शक्कर फेंक दूं, कीड़ी शक्कर को उठाएगी, बालू को नहीं उठाएगी। कीड़ी में चेतना है और ज्ञान है, वो भगवान का है। वो बोलेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। जो आंख बताए वो सच्चा, जो मशीन बताए वो सच्चा, लेकिन बुद्धू, मशीन और आंख जिसने बनाई वो कौन है? तो शास्त्रार्थ हो रहा है। नास्तिक अपनी नास्तिक बातें रखकर उस पर वजन दे रहा है, आस्तिक अपनी आस्तिक बातें रखकर उसकी सच्चाई प्रकट कर रहा है। लेकिन भक्त समझता है कि आस्तिक की बुद्धि को भी सत्ता वही देता है और नास्तिक की बुद्धि को भी सत्ता वही देता है। गीजर पानी उबाल रहा है और फ्रिज पानी बर्फ बना रहा है, बिजली दोनों को सत्ता दे रहे। वाह प्रभु वाह। आस्तिक नास्तिक को देखकर खिन्न नहीं होगा, आस्तिक तो खिन्न होगा लेकिन भक्त खिन्न नहीं होगा। तो आस्तिक के साथ भक्ति खिन्नता से बचाएगी। वाह प्रभु। नास्तिक को कैसा तर्क करने की कला दे रहा है और आस्तिक के बुद्धि में कैसी प्रेरणा दे रहा है। और आस्तिक नास्तिक और भक्त से निराला कोई ब्रह्मवेता है तो वो बोलता है कि तुम आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो, जब भी हराओगे तो बुद्धियों को हराओगे। अब बुद्धियां कई फुरफुरा के लीन हो जाती है, मुझ अधिष्ठान में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्रह्मवेता अपनी ब्रह्मनिष्ठा में परितृप्ति का अनुभव करेगा। बुद्ध ध्यान में मग्न थे। महाकश्यप दौड़ा हुआ आया, बनते बनते आंख खोलो देखो,
सूर्य की लालिमा, पक्षियों का किल्लोल, मंद सुगंधित हवाएं, कितना आनंद है, कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है। बुद्ध चुप रहे। फिर महाकश्यप ने कहा कि भंते देखो तो सही, आज तो सोने का सूरज लग रहा है, कितना बढ़िया हो रहा है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। उसने हाथा जोड़ी करके बुद्ध को बोलने के लिए राजी कर लिया। बुद्ध मीठी मुस्कान बिखेरते हुए कहते हैं कि तुमको ये सुंदर लगता है, लेकिन मेरे को तो कोई असुंदर ही नहीं लगता, तो भीतर क्या बाहर क्या। असुंदर की अपेक्षा सुंदर है, बुरे की अपेक्षा भला है। जब सब वही है तो भला क्या बुरा क्या, और सब उसी शांत के स्फुरने की लीला है। मुझे कोई सुंदर विशेष लगे ऐसी भूल अब नहीं होती है। असुंदर की अपेक्षा कोई सुंदर लगेगा, और सुंदर की अपेक्षा कोई असुंदर लगेगा। ये भेद तो राग से, द्वेष से, नासमझी से होते हैं, मूल में तो भेद नहीं है। कोई मलमेटला तरंग है, कोई साफ सुथरा तरंग है, कोई बीच का तरंग है, लेकिन सागर की गहराई में तो सब पानी है ना। ऐसी सबकी गहराई में वो चैतन्य है। ओम आनंद, ओम शांति, ऐसा जो बोध को प्राप्त होता है, बुद्धत्व को, वह आदमी सुखी रहता है। संसार माओवादी बोलेंगे हम इनको ठीक करें, पार्टी वाले बोलेंगे हम माओवादियों को ठीक करें, वो माओवादियों की निंदा करेंगे, माओवादी उनकी निंदा मन में सोचेंगे और पूछेंगे नेता कौन है। ढूंढ ढूंढ के नेताओं को धड़ 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 पहुंचा दिया। ये सहारा मूल तत्व से भिन्न होने से समाज में होता रहता है। मैं न नेताओं की निंदा प्रशंसा को सच्च मानता हूं, न आतंकवादी और माओवादियों का। ये सब भूल भुलैया है। सत्य तो उनकी गहराई में एक का एक है। चाहे आतंकवादी हो, चाहे माओवादी हो, चाहे गांधीवादी हो, चाहे हिंदूवादी हो, कोई वादी हो, ये वाद विवाद सारे बुद्धि के स्तर पर होते, मानसिक भावनाओं में होते। गहराई में सबके अंदर वही परमात्मा, सबका मंगल, सबका भला, सभी को उस परमात्मा की ऊर्जा मिलती रहती। गंगा जी के घाट पर जाओ, पवित्र ब्राह्मण को भी गंगा जी वो पानी देगी, और जो गड़बड़ करके आया लुफंगा लोप, उसको भी गंगा जी नहाने को पीने को देगी। और गौ माता आई तो उसके लिए भी गंगा जी वैसे की वैसे। और दौड़ता हुआ अभी जंगल का शेर आ गया जंगल की गंगा जी के किनारे, तो शेर के लिए भी गंगा जी तो वही। जब गंगा जी और पृथ्वी जी और जल देव भगवान की क्षमता उनमें है, तो हम ही तो भगवान के। तो हमारे व्यवहार भिन्न भिन्न हो, लेकिन चित्त में समता हो। बोले बाबा हम जज हैं, तो क्या हम किसी का बुरा ना करें? बोले नहीं करो बुरा। तो कोई अपराधी आता है तो उसको सजा ना दे, सजा देने की मना कहाँ है? लेकिन अपराधी से निजी वैर वृत्ति से अथवा द्वेष से अथवा दबाव से या रुश्वत से प्रेरित होकर अपराधी से कठोर व्यवहार करोगे तो पकड़े जाओगे कुदरत के नियम में। लेकिन अपराध रूप में नारायण आए हैं, अब वो नारायण गलियारा भूले तो इनका अपराधी रूप में नारायण की सेवा हो जाए, सजा सुना दी। अपराधी का मंगल चाहते, द्वेषपूर्ण नहीं, दबावपूर्ण नहीं, रिश्वत। तो वो न्यायाधीश का न्यायालय उसके लिए योग मंदिर हो जाएगा, प्रभु प्राप्ति का साधन बन जाए।
राग से, द्वेष से, दबाव से जब कर्म होते हैं तो बंधन करते हैं। नारद जी कभी किसी राग, द्वेष और दबाव में नहीं आते थे। इसलिए नारद जी के ऐसे बातें कि आपको आश्चर्य हो। कंस को बोलते हैं कि पागल हुए हो। देवताओं ने कहा देवकी का 8वां तेरा काल बनेगा, अब तू 7 को छोड़ देगा, 8वां कौन सा? देवता बड़े चालाक है, 12 में से 8वां कौन सा? शुरू से गिनो तो 8वां हुआ, और 12वें से गिनो तो चौथा 8वां बन जाएगा। उसको प्रेरित किया सभी बच्चों को मारो। क्यों सभी बच्चों को मारे? नारद जी प्रेरित करते कि जल्दी इसका पाप का घड़ा बढ़ेगा और भगवान जल्दी आएंगे। तो उद्देश्य उसकी सदगति जल्दी होगी और लोगों को भगवान के दर्शन और लीलाएं जल्दी मिलेगी। तो नारद जी को पाप नहीं लगता। कितनी सूक्ष्म बात। नहीं तो बोले संत होकर कंस को गुमराह कर रहे हैं। कंस ने तो मान लिया देवकी वसुदेव की बात कि 8वां तुम्हारा काल बनेगा तो 8वां ले जाओ, इनको काय को मारते। तो छोड़ने लगा तो नारद जी ने जाके भड़काया तो 7 के 7 तो रवाना कर दिए। 8वें श्री कृष्ण आ गए जल्दी से। तो सृष्टि की व्यवस्था में ईश्वर की प्रेरणा से राग द्वेष रहित होकर कोई कर्म करता है ज्ञानवान। हनुमान जी ने लंका जला दी, कोई पाप नहीं लगा। लंकेश लंका की चौकी करने वाले को लगा दिया, कोई पाप नहीं। तो व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत राग, व्यक्तिगत द्वेष व्यक्ति को कर्म बंधन में फंसाता है। लेकिन नियति के अनुसार जब कर्म करते तो कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती। 10 माला हो गई हो तो हाथ ऊपर करो, शाबाश है। बाकी के लोग 10 माला पूरी कर लो और गले में तुलसी की माला हो तभी भी दुर्गति से रक्षा होती। जिस माला पर जप करते हो, इष्ट मंत्र जप वाले दाने प्रभावशाली होते हैं। वो इष्ट मंत्र जपी हुई माला गले में होती है तो अनिष्ट एक्सीडेंट की अवस्था में भी रक्षा हो जाती है। कुछ लाख जप होने से इष्ट मंत्र जागृत रहता है। माला टूट गई और कुछ दाने बिखर गए तो पुराने दाने में नए दाने माला के डाल के 108 दाने की माला बनाना है। पुराने दाने विशेष प्रभावशाली। शौचालय में माला न पहन के जाए तो अच्छा है, और पहन के गए तो माला सहित स्नान कर ले, फिर माला धो के गले में धारण करें। कुछ तिथियां ऐसी आती हैं कि जिन तिथियों में माला जपने से 100 गुना फल होता है, कभी 1000 गुना होता है, कभी कभी 10,000 गुना होता है, कभी लाख गुना भी हो जाता है। जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है तो लाख गुना फल हो जाता है। सोमवती अमावस्या है, रविवार की सप्तमी है, बुधवार की अष्टमी है, मंगलवार की चतुर्थी है तो 10,000 गुना फल हो जाता है। तो तुमने तो मानो जैसे अब मई महीने की 28 तारीख, आज 27 है, आज सोमवार है, आज मई महीने की 27 तारीख है, सोमवार है। लेकिन कल ही आती है मंगलवार की षड़तिला संक्रांति है। पुण्यकाल सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:31:39 तक है। फिर 21 जून को दक्षिणायपन है। पुण्यकाल सूर्योदय से लेकर सुबह 10:35 तक। ऐसे ऋषि प्रसाद लोक कल्याण में ये पुण्य तिथियां आती रहती है। तुम ऋषि प्रसाद के मेंबर बनोगे तो नेत्र बिंदु निःशुल्क मिलेगा, अथवा तो ये स्वस्तिक निःशुल्क मिलेगा।
घर के वास्तु दोष, पितृ दोष और कलह आदि सब दूर होगा, सुख शांति और बरकत देगा। अथवा नेत्र बिंदु आंखों की तकलीफों को दूर करेगा। इसी नेत्र बिंदु से मेरा चश्मा हट गया और 1 करोड़ से भी ज्यादा हमने बांटी। आज भी कोई बुढ़ापे को जवानी में बदलना चाहता हो तो आंवले का रस की बोतल, उसमें से 10-12 ग्राम आंवले का रस, उतना ही पानी, थोड़ा शक्कर, भोजन के बीच बीच पिए, आए मजबूती आ जाएगी, खोई हुई जवानी फिर बन जाएगी, प्रदर रोग दूर होगा, बहुत सारे फायदे हैं। तो जो आंवले के रस की बोतल लेगा उसको भी नेत्र बिंदु निःशुल्क अथवा तो ये स्वास्तिक निःशुल्क स्टॉल वाला देने की व्यवस्था करे, अथवा तो होम्योपैथी तुलसी की गोलियों की डब्बी 30 रुपए वाली निःशुल्क मिलेगी। अब अपनी अपनी माला पूरी हो गई होगी। बाएं कान में उंगली डालो, उल्टे कान में, खब्बे कान में उंगली डालो तो तुम्हारा जन्म कुंडली का दूसरा स्थान शुद्ध हो जाएगा। धन स्थान, कुटुंब की शुद्धि, धन की प्राप्ति के लिए आपको आपाधापी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे पीछे, ऐसे रोजी रोटी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। अगर 3 करोड़ जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का तीसरा घर, सहज स्थान शुद्ध हो जाएगा। असाध्य कार्य तुम्हारे से सदने लगेंगे और सभी लोग तुम्हारा दर्शन करके आनंदित होने लगेंगे, स्नेह करने लगेंगे। अगर 4 करोड़ जप हो जाता है, करोड़ नाम सुनकर डरना नहीं। एक बार जप और 10,000 गुना हो गया, लाख गुना हो गया। तुलसी के आगे जपो तो 100 गुना हो गया, और तुलसी वर गुरु के द्वार पे जपते, गुरु के सामने जपते तो 1000 गुना हो गया। तो कब कितना गुना उसका गौशाला में जपते लेकिन बैल न बंधा हो तो 1000 गुना जप हो गया। पर्वत त्योहार को जपते और ब्रह्मचर्य रखते हैं, पुण्य काल में तो जप की संख्या बढ़ जाती है, पुण्य बढ़ जाता है। अगर 4 गुना जप हो गया है तो आपका जन्म कुंडली का सुख स्थान शुद्ध होता है। शरीर और मन पर आघात नहीं पड़ेंगे तो कम हो जाएंगे। कितनी कोई निंदा करे, कितनी वाहवाही करे, घमंड नहीं आएगा, सुकड़ान नहीं आएगी। अगर 5 गुना जप होता है तो जन्म कुंडली का 5वां घर है, पुत्र स्थान, विद्या स्थान, वह शुद्ध हो जाएगा। अपुत्रवान को तुम पुत्र दे सकते हो। अविद्वान को भी आशीर्वाद देकर सुरेश सत्संग कर रहे हैं, और पढ़ा लिखा तो भूल गए थे। सिगरेट बाज, पिक्चर बाजों के साथ, लोफरों के साथ तो ऐसी दोस्ती हो गई थी कि घर में आने नहीं देते थे। फिर सगी माँ तो मर गई, सौतेली माँ इनको पकड़ के ले आई मेरे पास, ये मर जाए सुरेश, घर में तो आने नहीं देते, पार्टी पे सोता है नीला बाजार में, अजमेर में, लेकिन हाथ मार लेता है। 12-15 रुपए कमाती हूँ आटे के पैसे, इसका बाप दारू पी के पड़ा रहता है और मैं मशीन चलाती हूँ और वो पैसे ले जाता है, कभी कटोरियां बेच देता है। ये मर जाए या तो मैं मर जाऊं। मैं क्या, ये भी ना मरे तू भी ना मरे, तो बोले साईं तुम ले जाओ। मैं क्या, चल आ गया, अनुष्ठान किया। अब देखो सुरेश बापू अब तो करोड़ों रुपया लोग देवे तभी भी इसको परवाह नहीं। करोड़ों की फार्म हाउस इसके लिए खुले हैं, करोड़ों के मकान खुले हैं। सुरेश तो वही का वही है, लेकिन मंत्र शक्ति से जब से सब बदल गया। ये तो प्रत्यक्ष है, ऐसे कई लोग हैं। तो आज जो तुमको मिला है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास विद्या नहीं है, मेरे पास जैक नहीं है, मेरे पास सोच नहीं है। अरे सभी का बाप गुरु मंत्र तो है ना, फिर काय को डरता है रे। शबरी भीलन के पास कुछ भी नहीं था, गुरु मंत्र था तो कहां पहुंच गई। सुरेश देखो और भी कई पहुंच गए। अब अपने को दीनहीन, लाचार, मोहताज नहीं मानना। अगर 6 गुना जप होता है तो शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। कोई आपसे दुश्मनी करे, आप चिंता न करो, थोड़े सावधान रहो, आप मंत्र जपते रहो। अपने आप कुदरत उसका स्वभाव बदलेगी या तो फिर उसको दंड देगी। आपको दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 7 गुना जप होता है तो स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। शादी विवाह नहीं होता हो तो हो जाएगा उन्हीं व्यक्ति का जो तुम्हारे आशीर्वाद। 8 गुना जप होता है 8 तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाएगा। चाहे हेलीकॉप्टर गिरे, चाहे गाड़ी गिरे, चाहे कुछ गिरे, सुरक्षा हो जाएगी।
और 9 गुना 9 करोड़ जप होते हैं, तो जिस भगवान का जप करते हो वो भगवान प्रत्यक्ष हो जाएंगे। समर्थ रामदास के आगे सीताराम प्रकट हो गए। इस मंत्र को साधारण मत समझना, हाँ जप करते रहना। अब अपनी अपनी माला निकालो, गुरु जी को पहराने की भावना से माला पकड़ो। सुरेश वापिस आएगा। ओम नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यत्पत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मिलके बोलो ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री सब बोलो। गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, सब बोल रहे हैं ना। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम तम नमामि गुरुम परम, ओम तम नमामि गुरुम परम, ओम तम नमामि हरिम परम। ओम तम नमामि हरिम। जो हरि का आत्मा है वो गुरु का आत्मा है, जो गुरु का आत्मा है वो हरि का आत्मा है। हरि गुरु एक रूप है। माला पहरा लो गुरु जी को मन से, और गुरु बोलते हैं बेटा तेरा आत्मा भी वही रूप है। ये माला मेरी समझ के अपने गले में धारण कर लो। अपने गले में माला पहन लो, कपड़ों के अंदर माला पहन लो, कपड़ों के अंदर। वाले जो बैठे हैं अपनी जगह कोई नहीं छोड़े, जल्दी से जल्दी लगो। इससे 3 के बीच जो भोजन करता है वो बीमारियों को बुलाता है। उस समय पानी थोड़ा पिए तो पी सकते हैं, और 3 से 5 तो जरूर पानी पीना चाहिए पेट भर के, और 5, 15, 25 मिनट में शरीर से पानी निकाल देना चाहिए। पेशाब संबंधी बीमारियां नहीं होगी। किसी को पथरी की बीमारी हो तो ऑपरेशन ना कराए, चाहे लीवर में हो चाहे पित्ताशय में हो के आमाशय में। अपने आश्रम में एक पौधा है पथरी चट पौधा, 2-2 पत्ते खाए कुछ ही दिनों में पथरी चट हो जाती, टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती। जिनको प्रसाद मिल गया दीक्षा वालों को वे हाथ ऊपर करो। सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई, सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जोगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी, जोगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी। पाप ताप हरे इनके दर्शन, इनमें दिखे त्रिपुरारी। आय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि हरिओम हरि, बम बम हरि बम बम हरि, शिव शिव हरि शिव शिव हरि। मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। चलो ये रेलगाड़ी ले जाओ, शरबत बांटने की व्यवस्था में काम आएगी। बैठो, खुल के बैठना। आंवले का शरबत बन रहा है। साधु बाबाओं को तो हो गई विदाई पूनम के दिन ही, तुलसी होम्योपैथी और ये पहले दिन ही विदाई हो गई। आखिरी दिन घुसपैठी घुसते हैं, इसीलिए पहले दिन विदाई कर दी साधुओं को। वो सपेरे और ये वो सब घुस जाते साधुओं के कपड़े पहन के।
इसीलिए सच्चे साधुओं की सेवा होनी चाहिए। जो दूसरे कपड़े पहन के साधुओं का नाम बदनाम करते हैं, उनसे जरा बचने का व्यवस्था कर दिया है। आप भी पहचान लो कि भाई ये तो सपेरा है, मदारी है। जो साधु होते हैं अखाड़े के, वही साधु होते हैं, विधिवत जो दीक्षा लिए है। बाकी लोग ऐसे उड़ के घुस जावे, साधुओं का नाम बदनाम होता है। समझ गए ना आप लोग? हाँ। भोजन हो गया। एक दिन का 4 करोड़ रुपया। साधु बाबा तो बेचारा गिन भी नहीं सके, यूं कर देते बैठ। लेकिन ये सब दीक्षा के बाद बड़ी पोस्ट आदि मिल गई। लेकिन दूसरे अनुभव साधना के भी बहुत होते हैं। जब साधना में बैठे तो नीच विचार अथवा नीच वातावरण का प्रभाव साधक को घसीट लेता है। तो साधना में बैठे तो अपने चारों तरफ मानसिक इंद्रधनुष बना ले। सूर्य नारायण का ध्यान करे अथवा इष्ट का ध्यान करे अथवा गुरु से कहे, और मैं चारों तरफ मेरा सुरक्षा का चक्र जैसे रक्षा कवच बना ले मानसिक। तो हीन विचार, ईश्वर ले जाने वाली वासनाएं दूर रहो। मैं अब निर्वासनिक नारायण में। नहीं तो बोले माओवादी ऐसे हैं उनको ठीक करो, आतंकवादी ऐसे हैं उनको ठीक करो, नेता ऐसे हैं उनको ठीक करो। बेटे ये तो करते रहना, लेकिन पहले मन को ठीक करो, भगवान से मिलाओ। नहीं तो जगत की समस्याओं का तो अंत नहीं होगा, जीवन का अंत हो जाएगा। इधर जाओ उधर जाओ, इसका आश्रम में घुसो, फिर आश्रम हड़प करो, तो बापू के पास जाओ, शरबत पियो। लंबे लंबे यही काम कर रहे हैं। जो लंबू था ना अनिल, अभी वही काम कर रहा है। उधर खाना खाया, उधर शरबत पिया। अर्जुन का बॉस है, अर्जुन इससे प्रभावित है लंबू से। केतन, लंबू, अर्जुन, ये तीनों की जोड़ी है, पैरल। मौज मारो, चाहे आश्रम में रहो चाहे गद्दार होके भटको, लेकिन जब मौका मिले खाओ पियो चले जाओ। अर्जुन भी ऐसी गद्दारी में शामिल है, केतन भी। खा के प्रेत योनि के तरफ मत जाओ। अब मैं घटित घटना कहता हूं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अनिल, लंबू जहां हो इधर आ जाए। अब तो दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ा दिया है। अब तो लोगों को पटाने का बड़ा लाइसेंस मिल गया। एक तो पीला कपड़े पहले पहनता था, अब दाढ़ी बना दी, कोई भी झुकेगा। वेश बना के लोगों को झुकाना, अपना पुण्य नष्ट करना। वेश बनाकर विलासिता से बचना है। तो वृंदावन और जो भी तीर्थ क्षेत्र है, वहां लोगों की नरक जाने की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि तीर्थ का प्रभाव। लेकिन तीर्थ अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य जगह पर किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ये शास्त्र की बात का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तब, जबकि बलराम दास महाराज वैष्णव साधु सुबह 3-4 के बीच निकल पड़ते थे पंचकोशी यात्रा करने को। संयमी थे, आराम का माल खाने के लिए साधु नहीं बने थे। अपनी जायदाद मिलकत सब धर्म में लगा के फिर साधु बने थे। धर्मादि का खाने के लिए साधु बनता है, वो तो अपनी तबाही करता है। तो बलराम दास महाराज ऐसे नहीं थे। लेकिन बलराम दास महाराज को आश्चर्य हुआ कि अब भी रात है, सर्दियों के दिन 3-4 के बीच दिए जल फानुस है, लोगों की चहल बहल है पंचकोशी यात्रा में, एकांत जगह में।
तो पंचकोशी यात्रा की पगडंडी छोड़कर बलराम दास महाराज उधर गए तो एक साधु वेशधारी आया, बोले महाराज आइए आइए। बोले क्या कर रहे हो? बोले भंडारा है। बोले अभी भंडारा? बोले हाँ महाराज हाँ। तो उसने बातें बना दी। अच्छा भाई क्या बना है? बोले ठहरो ठहरो महाराज, गर्मा गर्म बढ़िया परोठा लाया, घी भी लगाया, पत्तल में लपेटा और महाराज के अंगोछे में बांध दिया। महाराज ने कहा अच्छा भाई तुम्हारी साधुओं की मर्जी है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा के फिर पा लेंगे बाल भोग के समय। वो अपनी कुटिया पे गए, साधु लोग सुन रहे ना, आपको मजा आएगा। अपनी कुटिया पे गए और अपना नियम करके, जो वैष्णव साधु थे बलराम दास जी महाराज, दास वैष्णव में लगता है, जो वो अंगोछा खोला पत्तल में से परोठा तो देखे तो अंदर जैसे आलू का परोठा होता है ऐसे मीट का परोठा था, मांसाहारी परोठा। अच्छी छी छी छी, हे राम 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 सीताराम। वो अंगोछा सहित परोठा को तो फेंका और यमुना जी में फिर से नहाए। बड़ी ग्लानि हुई कि ये कैसे साधु कि मीट वाला परोठा मेरे को थमा दिया। उन साधुओं को देखना पड़ेगा। दृढ़ निश्चय संत थे। दूसरे दिन गए तो देखा कि वही मजलिस चल रही है। नजीक गए, बोले तो कल वाला ही मिला। अरे बोले भाई कल तुमने मेरे को महाप्रसाद बना के क्या दिया था? परोठा था। बोले हाँ परोठा। तो उसमें तो मीट पड़ा था। तब वो साधु बोला कि महाराज हम घर में हरामखोर लोग थे, घर छोड़ के बन गए साधु, हराम का माल खाया, अब मर गए, प्रेत हो रहे, तो अभी भी हमारी हरामखोरी चालू है। क्यों कि वैसे तो मर के नरक में जाते, लेकिन यहाँ की भूमि पे रहने के कारण हमको नरक नहीं होगा, तो अपनी आदत के अनुसार मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना, तो हम प्रेत होके भटक रहे। तो हमारा जो आदत थी उसी के अनुसार हम भंडारा करते रहते। उसी रास्ते पे जाओ, कौन रोकता है? जो धर्म की वस्तु तपस्या के बिना हड़प करता है उसकी फिर दुर्गति होती, कुत्ता बनता है। दूसरी एक बात, अयोध्या में राम जी ने कहा कि लखन अयोध्या का कोई आदमी आता नहीं, कोर्ट कचहरी का विभाग मेरा बंद पड़ा है, कोई मुकदमा आता ही नहीं, जाओ देखो किसी को भी कोई तकलीफ शिकायत हो तो ढूंढ लाओ। तो लक्ष्मण जी ढूंढते ढूंढते देखा कि एक कुत्ता हाँ 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 कह रहा है। वो जमाने में कुत्ते की भाषा मनुष्य जानते थे, अथवा मनुष्यों की भाषा वार्तालाप होता होगा जो भी। कुत्ते को पूछा तुझे किसने सताया, क्यों रो रहा है? बोले अभी अभी ब्राह्मण गया, कल अभागा अपशुकन कहीं का, लात मारी तो मैं नाली में गिर गया, मुश्किल से बाहर निकला हूं लेकिन चोट के कारण कह रहा हूं। तो बोले तुझे न्याय चाहिए? बोले अवश्य। तो चलो राम जी के पास। वो कुत्ता लक्ष्मण के साथ हो गया। दरवाजे पे खड़ा रहा। बोले चलो भगवान के पास। श्री राम बोले नहीं, मेरी कुत्ते की नीच योनि है, मंदिर में, संताश्रम में और राजा की दरबार में कुत्ते को जाना वर्जित है। तू कुत्ता भी है, पंडित भी है, क्या है? राम जी को न्याय देना हो तो इधर पधारे, मैं अंदर नहीं जा सकता हूं। राम जी खुश हो गए कि कुत्ते की योनि में इतनी मर्यादा। उसकी सारी बात सुनी कि जिस ब्राह्मण ने लात मारी उसको बुलावा भेज के बुला लिया। राम जी को लगा कि तू इतना बुद्धिमान कुत्ता होने पर मेरी राज दरबार का मर्यादा नहीं भूला, अब तू ही बता कि तेरे को जो लात मार के नाले में गिरा दिया इसको मैं सजा क्या दूं? बोले महाराज इसको किसी आश्रम मठ का मालिक बना दो,
तो ये तू इसको सजा देता है कि वरदान? बोले महाराज मैं भी विद्वान था और कोई बूढ़ा साधु मर गया तो मैं वहां घुस गया ना, एक्टिंग की और वो सारी मिलकत का मैं मालिक बन गया था और फिर मन माना मौज की। कमाने में तो 2600 कमाने में पसीना गिरता था, लेकिन आराम का धर्मादि का माल, उधर भोजन किया, उधर शरबत पीने गए, इतनी दाढ़ी कर दी बस। लेकिन ये कर्म कहाँ ले जाकर पहुंचाएंगे ये पता नहीं चलता। गहनों कर्मणा गति, एक थोड़ा सा मनुष्य जीवन और ऐसे कर्म करे कि 84 लाख योनियों में बैल बन के, गधा बन के, खच्चर बन के। अभी मैं देखा, मैं जहां हाथ धो रहा था तो एक सफेद कीड़ा था, थोड़ा सा खड्डा था और उसको कीड़ियां लगी थी, वो छटपटा रहा था। कीड़ियां तो झुंड की झुंड लगती और सफेद कीड़ा एकदम कोमल होता है बेचारा। अब वो तो मेरी नजर पड़ी, मैंने पानी छिटका, फिर वो कीड़ियां भागी कि वो कीड़ा मरा, मैं देखने को नहीं रहा। लेकिन जब ऐसे जीवों को देखता हूं तो लगता है कि क्या कर्म की गति, कौन से रास्ते जा रहे हैं लोग। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन इधर आने के बाद भी वो आदमी कुत्ता बने, कीड़ा बने, दिमक बने, केचुआ बने, मकोड़ा बने, पैरों तले दब मरे, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं बोलता हूं, बाकी तो खूब पटाओ, आराम का माल खाओ, कौन मना करता है। केतन कहाँ है? केतन बिछड़ी कब मिलेगी जो जाए पड़ेगी दूर। उड़िया बाबा बड़े ऊंचे कोटि के संत थे। यमुना जी से नहाकर, उड़िया बाबा को जो साधु जानते हैं हाथ ऊपर करो, बहुत ऊंचे कोटि के ब्रह्मज्ञानी संत थे। यमुना जी से स्नान करके रात को 3-4 बजे लौट रहे थे तो बांके बिहारी मंदिर का मुख्य पुजारी सामने हाथ जोड़कर बाबा की स्तुति कर रहा है। बाबा ने कहा, अरे तू तो पुजारी बांके बिहारी मंदिर का, तू तो मर गया था, इधर कैसे खड़ा है? बोले बाबा मैं प्रेत हूं। वो ठाकुर जी को जब कोई चढ़ावा आता तो कोई सिक्का आ जाता चांदी का या सोने की छोटी मोटी कोई अशर भी आ जाता तो मैं उसको अलग कर देता और मेरे घर के फलाने कमरे के दक्षिण के तरफ खड्डा गाड़ के मैं छुपा के रखा हूं। बाबा बड़ी अशांति, प्रेत होके भटक रहा हूं। मैं 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरा वो जो हराम का माल है वो निकाल के बांके बिहारी मंदिर में और यथा योग्य करवाओ, मेरे सदगति के लिए कुछ करो। तो पुजारी को पता चला प्रेत बनने के बाद और उड़िया बाबा मिला और उड़िया बाबा के ग्रंथ से के आधार पर मैं बोल रहा हूं। मेरी कोई भी बात निराधार नहीं होती, कपोल कल्पित नहीं होती। तो अब की बिछड़ी कब मिलेगी जो जाए पड़ेगी दूर। मनुष्य जन्म में अगर आप ईश्वर से बिछड़ के इधर हराम का खा लिया, उधर हराम का शरबत पी रहे हो तो कुछ सोच विचार है। यहां से खाना खाया, वहां स्टॉल पे शरबत पी रहे हैं और दाढ़ी बना ली है और कपड़ा साधु का है। दिन भर समाज का खाते पीते हो, समाज को देते क्या हो बदले में? तो बोझा चढ़ रहा है। माफ करना, लेकिन भविष्य तुम्हारा खतरे से खाली नहीं है। जिस रास्ते जा रहे हो तुम, अर्जुन, तुम, अनिल, भविष्य खतरे से खाली नहीं है। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं बाइक पे लेके इसको घुमा था, ये बापूजी जाहिर में बोलेंगे, ये तू सोच भी नहीं सकता था। खुल गया ना पोल। ऐसे दूसरे कई है फाइल, छोटी मोटी फाइल है तुम्हारी मेरे पास। एक दूसरा छोरा था नवला, भरत जिसका नाम है, वो मेरा अंगत सेवा में रहता था और जो भी लीलाएं करता था उसको पता ही नहीं कि बापूजी के पास हमारी फाइल बन रही है। अब निकाल दिया तो आज उसने
प्रार्थना की कि मुझे सेवा में रखो, वैसा वैसा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन अब काहे को रखता हूं, देख लिया। अब उसकी क्या क्या गलतियां थी, मैं वो हाजिर होता तो मैं बताता, गैर हाजिरी में तुमको क्यों बताऊं, तो निंदा हो जाती है गैर हाजिरी में। हाजिरी में बोल देते। हितैषी वो है जो हित के लिए हाजिरी में बोल दे, निंदक वो है जो हाजिरी में खुशामद करे, गैर हाजिरी में बोले। मैं निंदक को मैं नहीं आऊंगा, मैं तो हित के बहाने से प्रेरित होकर बोलता हूं। अब तुम लोगों को मार खाना है कि शरबत पीना है? जिसको शरबत पीना है वो हाथ ऊपर करो। ठीक है, बड़े 125 करोड़ एक महीने में, साल के 1500 करोड़, 15 अरब इनकी साइन से चलता है। लेकिन बापूजी की आज्ञा शिरोधार्य, इनके फोन से कई ठिकाने लग सकते हैं, तिहाड़ में पहुंच सकते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा उपयोग नहीं किया। नारायण हरि हरि ओम हरि। बीच बीच में बांटना शुरू कर दो, रक्षा कवच गंदी आदतों से बचने के लिए। दूसरा, भगवान को प्रार्थना। तीसरा, ईश्वर की और पुस्तक पढ़े तो हरामखोरी की आदत छूटेगी और कुछ पसीना बहा के खाएंगे पिएंगे। और तीर्थ में जो अपने हक का नहीं खाता, नाहक का खाता है, वो अपने लिए नाहक पैदा कर देता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक जयदयाल गोविंदका जी थे, सेठ जी, और दूसरे उनके कंधे से कंधा मिलाकर भगीरथ कार्य में हनुमान प्रसाद पोद्दार, और तीसरे राम सुखदास जी। ठीक बात बोल रहा हूं ना, गलती तो नहीं हो रही महाराज? हाँ, तो मैंने गीता प्रेस वालों को अपना विचार बताया कि मुझे एकांत कुटिया हो तो अनुकूल पड़ेगा। तो जहां सेठ जी रहते थे एकांत में, वो कुटिया उन्होंने मेरे हवाले कर दी। अच्छी लंबी चौड़ी कुटिया थी, रसोई भी था, ये भी था। एक सुबह को गीता भवन से 2 व्यक्ति आए, एक बड़ा थाल लेके और हाथ में कुछ करमंडल बना। ये सीधा ले लो, महाराज जी ने भिजवाया है। घी था, शक्कर था, आटा, दाल, जो भी सीधा होता है। और ये दही है, सेठ जी की बेटी ने ये जमाया है आपके लिए। और सेठ जी की बेटी भी उस समय 50 साल की थी, अभी तो 60-70 के हो गई होगी। तो मैं क्या, वो बहन जी ने जमाया है और दही तो मैं ले लेता हूं, संत की पुत्री है, चलो उनके हाथ का दही तो हम ले लेते हैं, बाकी का सीधा सामान मेरे पास है। हाथा जोड़ी करके उनको वापस किया। जब हम गए सत्संग में, राम सुखदास जी का सत्संग, फिर घूमने जाते थे साथ में, तो राम सुखदास जी बीच में खड़े हो गए घूमते घूमते। बोले आपको सीधा सामान भेजा था, आपने कुछ भी नहीं लिया। मैं कहा नहीं महाराज, दही ले लिया है मैंने। अरे बोले दूसरा सीधा सामान कुछ भी नहीं लिया। मैं कहा रखते हैं साथ में, और तीर्थ में काहे को किसी, हमारे पास है। बोले तुम्हारे पास नहीं है ऐसा समझ के नहीं भेजा था, नहीं है करके तो कई भीख मंगे बैठे, उनको कौन भेजता, लेकिन हमारा लग जाए इसलिए भेजा था। मैं क्या महाराज आप कल सत्संगी बहुत है, काय को ये करे। बात समझ में आ गई प्रेम जी? जरा बचना चाहिए, अपने सिर पर बोझा किसी का क्यों लेना। शरबत मिल गया तो हाथ ऊपर करो। अब प्रेम जी डॉक्टर MBBS
जो आध्यात्मिक रास्ते आए तो उनकी समाज से 50% विद्वान की कमी हो गई। 2 ही थे आए ग्रेजुएट, एक इधर आ गए, तो समाज में से 50% जो इधर आए वो गाएंगे गुरु की सेवा साधु जाने। डॉक्टर प्रेम जी MBBS। की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने, गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड बिचाने। गुरु सेवा सब हुन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सब हुन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे। दुर्मति भाजे पातक नाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे। गुरु सेवा 84 छूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु सेवा 84 छूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूड पिछाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूड पिछाने। गुरु सेवा यम दंडन लागे, गुरु सेवा यम दंड न लागे। ममता मरे भक्ति में जागे, ममता मरे भक्ति में जागे। गुरु सेवा सुन प्रेम प्रकाशे, उन्मत्त होए मिटे जग पाश। गुरु सेवा सो प्रेम प्रकाशे, उन्मत्त होए मिटे जग आशे। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड बिछाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड बिछाने। गुरु सेवा परमात्म दर्शे, गुरु सेवा परमात्म दर्शे। त्रिगुण तजी चौथा पद स्पर्शे, त्रिगुण तजी चौथा पद स्पर्शे। श्री सुखदेव बतायो भेदा, शरण दास कर गुरु की सेवा। श्री सुखदेव बतायो भेदा, शरण दास कर गुरु की सेवा। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड पिछाने। गुरु सेवा सब हम पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा। नारायण नारायण नारायण, हरिओम हरिओम हरिओम। माता जी आ गई हैं, धार्मिक माता जी आ गई हैं। अलाउंसर बता दो, इनका परिचय स्वागत कर दो, या तो इधर आ जाए
सबको दर्शन हो जाएगा। देखो उनको अनुकूल पड़े तो, नहीं तो वहीं स्वागत कर दो। श्रीमती सावित्री जिंदल तो ठीक है, नहीं तो माता जी को वहाँ खड़ा श्रीमती सावित्री जिंदल जो कि करा दो। मातुश्री हैं सांसद नवीन जिंदल जी की, और डॉक्टर मनमोहन गोयल जी, इन सभी का समिति के पदाधिकारी पुष्प से स्वागत करेंगे। समिति के पदाधिकारी माता श्री जी का 125 करोड़ रुपया महीने में खर्च करते हैं त्रिपाठी जी समिति से के तरफ से। समिति श्री त्रिपाठी जी से निवेदन है कि वे अपने हो गया, चलो हो गया। उधर देखो, उधर दर्शन दो, इधर मुड़ के। हरिओम हरिओम। माता जी सत्संग कहीं होता है और नजीक होती है तो दौड़ी दौड़ी आती है। ऐसी माता जी तो भाई वास्तव में माता जी है, यशोदा माता जी जैसी। जय जय नारायण नारायण। इनके सपूत भी अच्छी सेवा में लगते हैं। कर्नाटक जाऊंगा तो जिंदल एयरलाइन खुली। नारायण हरि हरि ओम हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय आत्मदेवाय परमात्म देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता जी को भी बड़ी प्रसन्नता होती होगी कि ऐसी धधकती धूप में सुबह 7 बजे से चला है, 11 बजे तक तो दीक्षा वीक्षा हुई, और फिर अभी 12:30 1 बज रहा है। 7 से 1 5 घंटे 6 घंटे तपस्वी लोगों के बीच। फिर ये तपस्विनी माता जी भी मिल गए, तो बच्चे जी माता जी सब मौज में। अभी शाम को 4 बजे के बाद सत्संग शुरू होगा। 25 तारीख को भी बहुत भीड़ थी। कल तो बाप रे बाप, आज कुछ दीक्षा लेकर 10-20 हजार 25 हजार 40 हजार लोग निकल गए, बाकी के लोग अभी बैठे हैं। शाम को और लोग जो हरिद्वार वाले आसपास वाले हैं वो आ जाएंगे, फिर पंडाल चिकार चिकार। हरिओम हरिओम। चलो नारायण। बस रेलगाड़ी नहीं। माता जी ने रेलगाड़ी देखी है मेरी रेलगाड़ी देखी है आपने? नहीं देखी? अच्छा चलो ले आओ, अभी चला के दिखाता हूं। तुम्हारा हवाई जहाज तो हमने देखा बैठ के भी, तुम मेरी रेलगाड़ी खाली देखो कैसे भागती है। और राग पहाड़ी गाएंगे। माता जी को कुर्सी पे बिठाओ तो दूर तक दिखेगा। कुछ लिया हिंदुस्तान की धनाढ्य महिलाओं में 10 महिलाओं में माता जी का नंबर पहला है। लेकिन ये रुपए पैसे में धनाढ्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। सत्संग में भी धनाढ्य है, साधु संग में, साधु सेवा में भी। कैसे माता जी को? अब रेलगाड़ी कहां से ठीक दिखेगी? यहां कुर्सी रखो। बस ठीक है। ऐसी रेलगाड़ी पूरे विश्व में पहली है जो सत्संग पंडाल में दौड़े। तो माता जी भी पहली है, पैसा होते हुए भी निराभिमानिता और सत्संग। जय 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 जय। एक यशोदा थी, उनका बेटा था मोहन, और इस यशोदा का जवाई है मोहन। बेटे के तुल्य है। हाँ बेटा ही है।
नारायण हरि। यहां तक, यहां कुर्सी लगा दो फिर। नहीं, यह है माता जी। हिंदुस्तान की 10 धनाढ्य महिलाओं में माता जी का नंबर पहला, और दुनिया के 167 देशों में सत्संग की भीड़ में बापू जी का नंबर पहला। माता जी का नंबर हिंदुस्तान में पहला और बापू जी का नंबर 167 देशों में पहला। खबरदार, देखो माता जी क्या हो रहा है। बाबा जी जय सियाराम। मोहनमाल है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मोहन जी लो, माता जी भी झोली फैला रही। माता जी तो देने वालों में है। हाँ, सभी को जरूरत है संत प्रसाद की। माता जी बड़ी सूझबूझ की धनी है। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया।
जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका, मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका, भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सब जीवों को ईश की ओर है खींचे, जग में बिखरे सब जीवों को ईश की ओर है खींचे। मुरझाए सूखे जीवन को जोगी प्रेम से सींचे, मुरझाए सूखे जीवन को जोगी प्रेम से सींचे। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। कर सबको वीर बनाते, दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते, बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जो तुमने राह दिखलाई उसी पे हम चलेंगे, जो तुमने राह दिखलाई उसी पे हम चलेंगे। देखो ये समिति स्वागत कर रही है पगड़ी पहन के, गजरा पहन के। अब हम तुम्हारे पास बन ठन के आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं? बन ठन के आए हैं। जोगी की हर बात निराली भक्तों के मन को भाए, जोगी की हर बात निराली भक्तों के मन को भाए। दिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए, बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
चार चांद लग जाए वहाँ जहाँ जोगी के दर्शन होते। चार चांद लग जाए वहाँ जहाँ जोगी के दर्शन होते। बढ़ जाती रौनक और खुशियाँ जहाँ कदम ये रखते। बढ़ जाती रौनक और खुशियाँ जहाँ कदम ये रखते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जिन पर पड़ती, तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, उनका वो मंगल करती, उनका वो मंगल करती। तुम अमृत बरसाते हो जोगी, तुम अमृत बरसाते मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हर जोगी का पाए न कोई प्यार सभी ने पाया। हर जोगी का पाए न कोई प्यार सभी ने पाया। हम सबका मंगलकारी जोगी ने ज्ञान सुनाया। हम सबका मंगलकारी जोगी ने ज्ञान सुनाया। ये रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। इनकी मधुरता देख के सारे भक्त खिंचे चले आते। इनकी मधुरता देख के सारे भक्त खिंचे चले आते। शांति सुख और चैन की दौलत जोगी से हम पाते। शांति सुख और चैन की दौलत जोगी से हम पाते। रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी सब की बनाए हो जोगी। बिगड़ी तो सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सबके तारण हारे जोगी सबके प्यारे हैं।
सबके तारनहारे जोगी सबके प्यारे हैं। एक नजर जिसे मिल जाए उसके वाले न्यारे हैं। एक नजर जिसे मिल जाए